ठीक ही कहा है किसी ने, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन है एक बार आप सभी का पुनः वार्तालाप के इस कार्यक्रम में, जहां हम बात करते हैं प्रेरणा की, साहस की और सफलता के कहानियों की। आज इसी एक सफलता की कहानी के बीच हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे छात्र के पास जिन्होंने न केवल अपने माता पिता अपितु समस्त विंध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है, जिन्होंने RIMC की परीक्षा में अपना नाम अंकित करवाकर हम सभी को गौरवान्वित किया है। ऐसे छात्र आशुतोष मिश्रा जी से आज हम आपको मिलवाएंगे। ये शुरू करते हैं वार्तालाप, जहां हर बातचीत में छिपी है प्रेरणा। आपको हम लेकर चल रहे हैं सीधे आशुतोष जी के पास। कैसे हैं आशुतोष जी? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। यूं तो जानने के लिए अनेकों प्रश्न हैं, जिनके जवाब आज हम इनसे जानेंगे, पर शुरू करते हैं हम इनके स्कूल की इस जर्नी से। तो आशुतोष जी, कैसा सफर रहा? आप कैसे RIMC तक पहुंचे? पहले मैं एक नॉर्मल प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, फिर मैंने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम दिया, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने सैनिक स्कूल ज्वाइन किया। जब मैं सैनिक स्कूल में था तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने RIMC एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई किया था। वहां से मुझे RIMC के बारे में पता चला और मैं भी मोटिवेट हुआ और मैंने भी RIMC का एग्जाम दिया। और फरवरी में मैंने एग्जाम क्वालिफाई करके RIMC ज्वाइन किया। ओके, मुझे थोड़ा आप इसके बारे में बताइए कि दोनों ही परीक्षाओं में आपने अच्छे अंक प्राप्त किए, RIMC की भी और सैनिक स्कूल की भी। दोनों परीक्षाओं में आपको क्या अंतर महसूस हुआ? जैसा कि मैंने बताया कि मैं पहले एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ता था, तो सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम था वो मेरे लिए पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम था जो मैंने दिया था। हाँ, बिल्कुल। तो एक नॉर्मल स्कूल के नॉर्मल सिलेबस से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने में मुझे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था। हालांकि जो सिलेबस है वो RIMC का कठिन है, क्योंकि वो क्लास 8 का एग्जामिनेशन है। लेकिन क्योंकि मैं पहले भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर चुका था, इसलिए RIMC मुझे उतना ज्यादा टफ नहीं लगा। RIMC से पहले भी आप एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ चुके हैं, सैनिक स्कूल में। जब आप पहली बार बोर्डिंग स्कूल जा रहे थे अपने घर से, तब आप कैसा महसूस कर रहे थे? जब मैं सैनिक स्कूल जा रहा था तब मैं पहली बार हॉस्टल जा रहा था, घर से दूर जा रहा था, इसलिए मुझे नर्वसनेस थी, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्साइटेड भी था क्योंकि मुझे नए फ्रेंड्स मिल रहे थे और वहां जाके मैं डिसिप्लिन रहूंगा। और मेरी दादी ने मुझे एक चौपाई बताई थी जो मैं हमेशा ध्यान रखता था। मैं चाहता हूँ ये चौपाई आप हमारे दर्शकों को भी बताएं। यह एक रामचरितमानस की चौपाई है, जिसमें बताया गया है कि कैसे प्रभु श्री राम जी अपनी शिक्षा पूरी करने जाते हैं। यह चौपाई है कि गुरुगृह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। RIMC की तैयारी करते हुए आपके लिए सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन सा था? RIMC एंट्रेंस एग्जाम में 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स एंड GK। उसमें से सबसे ज्यादा हार्ड मुझे मैथ्स लगा। आपको मैथ सबसे कठिन लगती है, तो आपने इसको कैसे ठीक किया? क्या स्ट्रेटेजीज आप यूज करते हो अपनी मैथ अच्छी करने के लिए? शुरू से ही मेरी ये स्ट्रेटेजी रही है मैथ्स के लिए कि मुझे प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है और कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज को समझने में मुझे कम से कम टाइम देना है, क्योंकि मैथ्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसलिए प्रैक्टिस इसमें हमें सबसे ज्यादा हेल्प कर सकती है। इस पूरे सफर में आपको सबसे ज्यादा डर कब लग रहा था और आप सबसे ज्यादा खुश कब हुए? इस पूरी जर्नी में मुझे सबसे ज्यादा डर तब लगा जब RIMC के रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने वाला था, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी भी RIMC के रिटन एग्जामिनेशन के रिजल्ट आने के बाद हुई। इस पूरे सफर में एक प्राइवेट स्कूल से सैनिक स्कूल और फिर RIMC तक जाने में आपने किसकी गाइडेंस ली? मैं थैंकफुल हूँ सत्यम पांडे सर का, क्योंकि जब मैं सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहा था तब मैंने वहीं से कोचिंग की। लेकिन जब मैंने RIMC की प्रिपरेशन की तब मेरे पास टाइम बहुत कम था किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का, लेकिन उस टाइम पे YTS टीम ने मुझे एक बहुत अच्छा गाइडेंस दिया, जिसके कारण मैं अपनी प्रिपरेशन एक बहुत ही प्लान्ड वे में कर पाया और एग्जाम क्वालिफाई किया। आज जो छात्र सैनिक स्कूल की या RIMC की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? प्रिपरेशन कर रहे
स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहूंगा कि मेनली तो उन्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि वो प्रिपरेशन कहाँ से करें या फिर कौन सी बुक्स की हेल्प लें, क्योंकि मेनली स्टडी मटेरियल सारी बुक्स में सेम होता है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसके बीच में कि हम कौन सी बुक्स लें, कहाँ से प्रिपरेशन करें। बिल्कुल। और सेकेंडली हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म से या फिर एक से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, क्योंकि सबके टीचिंग का वे अलग होता है और फिर आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल। आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? आपको क्या खेलना पसंद है? आप अपने आप को एंटरटेन कैसे करते हैं? गेम्स में तो मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ और मैं हॉर्स राइडिंग सीख रहा हूँ। गुड। लेकिन इंडोर गेम्स में मैं मेनली चेस खेलता हूँ। ओके। अभी भारत बहुत अच्छा कर रहा है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स उभर कर आ रहे हैं समय के साथ जो इंटरनेशनली हमको अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? मुझे जिसमें अपने फेवरेट प्लेयर आर प्रज्ञानंदा लगते हैं। वैसे तो इंडिया में चेस के बहुत सारे बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन मुझे वो अच्छे उनके स्ट्रेटेजिक मूव्स के कारण लगते हैं। एक और बात जो मुझे उनके बारे में अच्छी लगती है वो ये है कि वो वर्ल्ड के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं। ओके। वो केवल 12 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर बन गए थे। RIMC एक मिलिट्री कॉलेज है, यहाँ पढ़ने के बाद आपका सपना क्या है? आप क्या बनना चाहते हैं? RIMC से ग्रेजुएट होने के बाद मैं डिफेंस सर्विसेज में एक ऑफिसर बनना चाहता हूँ। आपने कुछ सोचा है कि आप किस फील्ड में जाएंगे? आप आर्मी चुनना चाहेंगे, नेवी चुनना चाहेंगे या एयर फोर्स चुनना चाहेंगे? अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया है कि मुझे कौन सी डिफेंस फोर्स में जाना है। आप इंडियन डिफेंस फोर्सेस में अपना आइडियल किसे मानते हैं? मैं इंडियन डिफेंस फोर्सेस में अपना आइडियल जनरल सैम मानेकशॉ को मानता हूँ। करंट इंडियन आर्मी चीफ और नेवी चीफ भी रीवा सैनिक स्कूल के अलमनाई हैं। आप भी रीवा सैनिक स्कूल में पढ़े हैं, आप इस चीज को कैसा महसूस करते हैं? मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मुझे उस स्कूल में पढ़ने का मौका मिला जहाँ करंट आर्मी चीफ और नेवी चीफ पढ़े थे, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब मैं अपने दोस्तों से ये बात शेयर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। आपसे हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिली, RIMC के बारे में, सैनिक स्कूल के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो हमारे उन दर्शकों के लिए बहुत कुछ सीखने का जरिया बनेगा जो अभी RIMC की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं, और निश्चित रूप से आपके लिए आशुतोष जी जैसे बच्चे प्रेरणा का स्रोत बनेंगे जिन्होंने मेहनत से यह सिद्ध कर दिया है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमारे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।